गुरुम बस्ती में। और यहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है कि ऐसे मानसिकता वाले लोग जो जिहादी प्रवृत्ति के हैं, जो लव जिहाद फैलाते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर में प्रशासन कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो आरोपी है वो पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पूरा मेरा घर तोड़ता दिया, लड़की अपना विधवा है, उसका एक तो बेटा है। ये जो जिहादी प्रवृत्ति के जो है आमिर अली, उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको फांसी की सजा दिलवाइए। पुलिस को फोन कर, नहीं आया पुलिस। ये लड़की कितना 10 क्लास में पढ़ती थी। हाँ नहीं लड़का का माँ है। मानसिक रूप से भी एकदम खत्म था। इससे तीन चार बार पहले भी ऐसा घटना कर चुका था। लोगों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में उस किशोरी ने मौत को गले लगाया है। गलत चीज गलत किया है, उसको तो सजा चाहिए। नहीं सजा देगा कानून तो पब्लिक सजा देगा। There will only be one insignia. दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी के 3 नंबर वार्ड गुरुम बस्ती में। और यहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है, एक किशोरी की अस्वाभाविक मृत्यु। आपसे बता दें, ऐसी सूचना मिली है कि एक प्रेम प्रसंग में एक किशोरी के द्वारा यहाँ पर मौत को गले लगाया है। और उसके बाद से ही पूरे इलाके में यहाँ पर तनाव देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो आरोपी है वो पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। और ये भी बताया गया है कि जो आरोपी है वो दूसरे समुदाय से संबंध रखता है। शायद यही कारण है कि पूरे इलाके में, जो गुरुम बस्ती का पूरा इलाका है, उसमें तनाव देखा जा रहा है। और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कमांडो यहाँ पर तैनात कर दिए गए। रेफ जो है उसे भी फिलहाल तैनात कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं और लोगों से बातें करते हैं और साथ ही बताते हैं आपको कि क्या था पूरा घटनाक्रम। आखिर क्या ऐसी घटना घटी कि यहाँ पर इतना बड़े तनाव की स्थिति हो गई है और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात करना पड़ा है। तो प्रत्यक्षदर्शी के हैं, यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं जो लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और भाई साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम आपका? श्याम सुंदर सिंह। श्याम जी, क्या हुआ, क्या ऐसी स्थिति आ गई? यहाँ आमिर अली नाम का एक लड़का था जो कोचिंग करता था। बच्चा को ट्यूशन पढ़ाता था। लेकिन उसका सोच जो था वो शुरू से ही जिहादी प्रवृत्ति का था। मानसिक रूप से भी एकदम खत्म था। इससे तीन चार बार पहले भी ऐसा घटना कर चुका था कि कई बच्ची के साथ में वो गलत दुर्व्यवहार किया था। लेकिन हद तो अब हो गया है कि ये एक बच्ची थी, वो कल रात में सुसाइड कर ली। कल रात में पता चला है कि उसके व्हाट्सएप में और उसका व्हाट्सएप में कुछ गलत मैसेज करना और उसको बदनाम करना, उसको धमकी देना कि हम तुमको बदनाम कर देंगे, तुम हमारे साथ यहाँ चलो, चाहे बाहर भाग चलो, इस तरह का उसको की, जिससे वो सुसाइड कर ली। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे मानसिकता वाले लोग जो जिहादी प्रवृत्ति के हैं, जो लव जिहाद फैलाते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर में प्रशासन कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करे और इसको फांसी की सजा मिले। मैं यही चाहता हूं, क्योंकि जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगा, हमारी जो बच्ची है जो बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। जो सुसाइड कर ली उसको आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग भी चैन से बैठने वाले नहीं है। हम लोग प्रशासन से गुहार करेंगे कि आप लोग इमीडिएटली ये जो जिहादी प्रवृत्ति के जो है आमिर अली, उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको फांसी की सजा दिलवाइए। इतना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर हमसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था, मामला क्या। दीदी, क्या नाम आपका? रीना शर्मा। दीदी, क्या हुआ, क्यों इतना तनाव है यहाँ पे? यहाँ क्या हुआ, बच्चा लोगों को पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाई है उसका, मगर उसका नीयत भी खराब है, उसका सोच भी खराब है।
इसीलिए 2-2 3-3 लड़की को कर चुका। क्या नाम है उसका? हाँ, नाम जानते हैं उसका? नाम आमिर अली। अच्छा। हाँ, उसका गलत चीज गलत किया है, उसको तो सजा चाहिए। नहीं सजा देगा कानून तो पब्लिक सजा देगा उसको। तो लड़की उनके प्रेम में थी क्या? लड़की प्रेम में नहीं थी, उसको खाली ट्यूशन जा रही आ रही है। अब मास्टर से थोड़ा हंसी मजाक सभी बच्चे करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि बच्चे को एकदम वो फॉलो कर करके उसको मोहरा बना कर उसको जान ले लिया उसने। हाँ, क्यों लेगा जान? उसको कौन है का जान लेने का? पहले भी 2-3 घटनाओं को अंजाम दे हाँ, चुका तो 2-3 घटना दिया तो उसका कार्रवाई कोई नहीं किया। उसका पब्लिक भी नहीं उसका साथ दिया होगा, उसका घर का गार्जियन भी नहीं बोला होगा कि हमारा इज्जत उड़ जाएगा। आज वो करता था दूसरा लड़के के साथ, वो नहीं करता है। इतना बड़ा अन्याय, उसको सजा चाहिए, उसको फांसी की सजा चाहिए। नहीं कर सके कानून तो पब्लिक पर छोड़ दो, पब्लिक करेगा। अब इसी से नमस्ते कर रहे हैं हम। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। तो देखिए ये हमने दिखाया जो लड़के की माँ है, उनसे हमने बातें की है, उन्होंने अपनी बातें बताई है और ये भी कुछ बोल रही है। आप क्या है? हम दादी है उसका। लड़का की? हाँ, क्या हुआ आपके? हम लोग तो नीचे रहता है और ऊपर रहता था। अब कब निकल के भागा वो हम लोग नहीं जानता है। और नहीं जानने के बाद में हम तो सब देखा भीड़ ना, तो हम इधर आके बैठ गया। हाँ, पूरा मेरा घर तोड़ दिया। लड़की अपना विधवा है, उसका एक तो बेटा है। कहाँ गया बेटी भी। और घर देखी जा करके सारा सामान उसका चिट्ठी कर दिया। हमारा नसीबा बेगम नाम है। मेरा लड़की का दादी है ना? हाँ, लड़का का दादी है नसीबा बेगम। क्या हुआ दीदी? बोलो ना। कल में आया था 40-50 आदमी, लेडीज जेंट्स सब, हम लोग के घींच करके मारा। पुलिस को हम 2-3 बार फोन करा, तब फिर भी नहीं आया पुलिस। हाँ, हम उसका पापा के बोले कि इतना आ करके हम लोग के घर में हमला करा, तो क्यों नहीं पुलिस को फोन कर? नहीं आया पुलिस। ये लड़की कितना 10 क्लास में पढ़ती थी। हाँ, नहीं लड़का का माँ है। जी, लड़की 10 क्लास के। तो हम बोले क्या कि लड़की के हटा दो यहाँ से, वैसा कर रही है। तो उसका वहाँ पर नानी रहती थी बुद्ध मंदिर के पास में, हम लोग जाके कंप्लेन करे कि देखिए आपका लड़की ऐसा कर रही है, इसको पढ़ाई यहाँ से छोड़वा दीजिए। दूसरा जगह आप पैसा दे रहे तो कहीं भी ट्यूशन आप पढ़ाइए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो बोला क्या कि हमको खाली बोर्ड के एग्जाम देने दीजिए, हम अपना नतनी को हटा लेंगे। हम लेकिन फिर भी आपको रिक्स है। हाँ, तो 1 हफ्ता के बोर्ड के एग्जाम था, बोर्ड के एग्जाम दे दिया, लड़की हट गया। अब बाहर में वो लोग क्या कर रही थी वो हमको मालूम नहीं है। उसका मेरा पोती भी है, एक तो 2.5 साल का। हाँ, बहू भी है। अच्छा। शादीशुदा मेरा लड़का है। हाँ, उसका घर में कब लड़का का नाम हाँ, आमिर अली। उसको हम कितना बार हम लड़की के भी हम बोले हाँ कि देखो लड़का शादीशुदा है। हाँ, फिर भी वो यहाँ तो आना बंद कर दिया, अब बाहर से मिल रहा था। अब दोनों में बाहर में क्या चक्कर था, तो वो तो कोई माँ बाप तो नहीं ना चाहता है, घर के अंदर में तो देख सकती है ना। है फिर आज क्या हुआ? तो रोहित रात में तो वो लोग भी रात में हुआ। हाँ, रात में 20-25 आदमी आया रात में आकर के हम लोग का ना, मेरा बहू का हम पर घींच करके पूरा चूल पकड़ के हम लोग को मारा यहाँ पर। हाँ, अब बोला क्या कि अपना बेटा को समझा लीजिए, हम भी अपना बेटी को समझा लेंगे। हाँ, हम लोग ठीक है। उसी टाइम में पूरा मारपीट करने लगा, मेरा लड़का चला गया यहाँ से। जब तक कल शाम में लड़की को कुछ नहीं हुआ था? नहीं, कल शाम को 10:30 बजे का घटना है, रात में। हाँ, कल कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, कल हमको आया पूरा फौज जैसा लेकर के आया, अब पूरा बुला करके बोला अपना बेटा को समझा लीजिए। हमने ठीक है, हम अपना बेटा का हम बोला कोचिंग भी हम हटा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे अपना बेटा का। ऐसे भी इसको लाइफ खराब हो गया है क्या, भाग गया उसी टाइम में जब हम लोग यहाँ पर मार रहा था ना, मार रहा था सब मिल करके, उसी टाइम में भाग गया। हाँ, अब बताइए, अब जो पुलिस तो बोल रहा है, तो हम खुद चाहते कि उसका सिलेंडर हम करवा देंगे। हाँ, 27-28 साल का हुआ है। लड़की तो ना 15-16 नहीं, बोर्ड के एग्जाम दी है। 16-17 ऐसा ही होता होगा। मेरा गुलशन बेगम। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. तो दोस्तों ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई सिलीगुड़ी के गुरुम बस्ती से, और आज यहाँ पर एक
किशोरी की अस्वाभाविक मृत्यु को लेकर तनाव की स्थिति देखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में उस किशोरी ने मौत को गले लगाया है और इसके बाद ही पूरे इलाके में यहाँ पर तनाव व्याप्त हो गया। जो आरोपी है उसके घर में भी लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। आरोपी दूसरे समुदाय का है, इसलिए यहाँ पर उत्तेजना कुछ ज्यादा देखी जा रही है और उत्तेजना को देखते हुए, यहाँ पर तनाव को देखते हुए सिलीगुड़ी प्रशासन अलर्ट पे है पूरे इलाके में। यहाँ पर आप देखेंगे रेफ के और सेना के जवान जो है केंद्रीय बल जो है उन्हें तैनात कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव का मौसम ऐसे में प्रशासन कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहता है और पूरे इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है। लेकिन स्थिति जो है फिलहाल कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण लेकिन तनाव की है। तो बने रहिए समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।